स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। आज मैं एक बार फिर से लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूं और अभी एग्जामिनेशन के बहुत ही कम दिन बचे हैं बच्चों, तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही करवा रहा हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 के में फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं और क्या ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों हर साल इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है, वेल लॉन्ग क्वेश्चन यही पूछेगा ही, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये 5 मार्क्स का होता है, जो कि 6 ही पूछे जाते हैं टोटल एग्जाम में, उसमें से 3 आपको जवाब देना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये चैप्टर भी ये कंटेन करता है, जिससे ये क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर 5 का क्लास 12 का फिजिक्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कहां पे, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन और एंड ऑन पोजीशन क्या होता है बच्चों, पहले ये जान लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और किस तरह से आप इजिली इसको प्रूफ कर सकते हो, वो सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जाने इस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से टर्म आपको यूज आएंगे बच्चों। ये देख लो, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हुए हो ढंग से, अगर चार्ज के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको जान लो जरा। सबसे पहले तो बार मैग्नेट कैसा दिखता है, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट जो होता है बच्चों, ये पूरा स्ट्रेट दिखता है, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें 2 पोल होते हैं, एक एन पोल और दूसरा एस पोल, ठीक है। इसमें जो मैग्नेट का लेंथ होता है बच्चों, मैग्नेट का लेंथ मतलब पूरी मैग्नेट की लंबाई कितनी है, इसको लेंथ ऑफ मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। तो पूरे मैग्नेट की लंबाई यहां से लेकर इस एंड से इस एंड तक लेंगे हम लोग। लेकिन पोल जो होता है बच्चों, ये मैग्नेट के एंड से थोड़ा सा हटके रहता है, और ये भी इसका जो साउथ पोल होगा ये मैग्नेट से थोड़ा हटके रहेगा। तो दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ को हमने यहां 2L मान लिया है, ठीक है, 2L। इसका एक मिड पॉइंट होगा जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों, इसको मैंने O बोल दिया, ठीक है। मैग्नेट का जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसको कहा जाता है बच्चों एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका, यानी ऐसा लाइन जो मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इस मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, इस लाइन को बच्चों बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है। और इसी ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है बच्चों, लेकिन इसमें होता क्या है कि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ अगर +m मानोगे तो इसका -m होता है। हर पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है इसको कितनी ताकत से ये किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे कोई लोहा का टुकड़ा है, इसको कितनी स्ट्रेंथ के साथ, कितने फोर्स के साथ खींचेगा, ये इसका स्ट्रेंथ होता है, जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसी तरह से अगर इसका कंपेयर किया जाए सीधे डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो जैसे बच्चों यहाँ पे होता है +q चार्ज डाइपोल में और ये होता है -q चार्ज, इस दोनों के बीच के लेंथ को आप 12 मान सकते हो, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट या मिडिल पॉइंट बोल दो, जहां से डिस्टेंस मेजर किया जाता है सारा। और इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें क्यों बोल दिया +q, लेकिन ये नॉर्थ पोल जो होता है ये +q चार्ज की तरह बिहेव करेगा और साउथ पोल जो होगा वो -q चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जिस तरह से किसी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे +q पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है बच्चों बाहर की तरफ, और ये वैल्यू होता है kq/r², जहां पे k को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0r², ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पोल स्ट्रेंथ सपोज करो +m है, ठीक है, इसके कारण r डिस्टेंस पर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस B का जो वैल्यू होगा बच्चों यहाँ पे, इसका भी वैल्यू होगा, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में k लेते हो तो यहाँ भी k लेंगे, इसमें चार्ज q है, इसमें m है तो m लेंगे, सॉरी m लोगे, और डिवाइडेड बाय इसको r² करोगे, km/r²। लेकिन k का मान जो होता है यहाँ बच्चों, k का मान ये होता है μ0/4π, μ0/4π के बराबर, μ0/4π × m/r² होगा, ये होगा +m के कारण,
माइनस एम के कारण भी यही फील्ड होगा, माइनस पोल स्ट्रेंथ रहेगा तो फील्ड किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे यही होगा, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन जो होगा बच्चों वो पोल स्ट्रेंथ की तरफ होगा, ठीक है, यानी माइनस एम की तरफ होगा। तो इसको आप बोल सकते हो ये नॉर्थ पोल है, इसको बोल सकते हो आप ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल की तरफ होता है। ऐसे भी आप लोग जानते हो कि अगर बार मैग्नेट ऐसा है बच्चों, ये है बार मैग्नेट, तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होता है, एन से एस की तरफ जाता है, एन से एस की तरफ, यानी एन से बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एस में इन करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये पूरा क्लोज लूप बनाता है, फिर एस से एन की तरफ अंदर में डायरेक्शन जाता है। चले, इतना चीज काफी है आपके जानने के लिए। जिस तरह से आप डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड निकालते हो, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो, इसको आप समझ लिए। अब हम लोग ये डेरिवेशन कर सकते हैं, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज करो सबसे पहले एक मैग्नेट बना ले, मैग्नेट बना ले रे, मैग्नेट रे मैग्नेट, कैसा होगा मैग्नेट, अच्छा ये बना ले हम लोग। तो चलो मैंने एक ऐसा, ये क्या ले लिया, ये क्या ले लिया, देखो पहले हम लोग एक मैग्नेट यहां बना ले, ठीक है। चलो इसको मैं यहां ले आऊं, ये हो गया मैग्नेट, ये बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। इसमें बच्चों मान लो सपोज करो ये एन पोल है, ठीक है, एन पोल नहीं, इधर एस पोल मान लो, बेहतर होगा डिराइव करने में। इधर मान लेते हैं ये एस पोल है, और ये बच्चों मान लो ये एन पोल है, ठीक है, और दोनों के बीच का लेंथ है 12, और ये है मान लो मिडिल पॉइंट O, जिसमें आप इसको आप L बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, L, ये भी लेंथ L होगा। ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या होता है बच्चों, ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब हो गया कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहां देखो ये मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोई, ये बार मैग्नेट का ये लाइन सीधा होना चाहिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं। इसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है बच्चों, x दूरी पर है, ठीक है, यहां से O से इस पॉइंट की दूरी है x, इसको मैंने पॉइंट P मान लिया, ठीक है। तो जैसे हम लोग डाइपोल में करते थे, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पहले हम पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण यहां फील्ड निकालते थे, फिर पॉजिटिव चार्ज के यहां कारण फील्ड निकालते थे, और दोनों का वेक्टर सम करते थे बच्चों, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता था। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम कि इस साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ हम कुछ मान लेते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ बच्चों m ही होगा, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, ठीक है। चलो एस पोल के कारण यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एस पोल के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो जरा, देखो मैं यहां से कुछ करने वाला हूं, एस को यहां से हटाने वाला हूं, ये तो इस मैग्नेट ही हट गया बच्चों, देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और ये ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चलो ये एन पोल मैंने यहां लिखा, क्या लिखा, यहां लिखा एस, लिखा एस, एस यहां लिखा मैंने, ठीक है। चलो पी पॉइंट पर इसके कारण फील्ड क्या होगा बच्चों, इसका फिगर देखो जरा। तो सबसे पहले इस पोल के कारण यहां पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दो, एस को पी से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इधर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इसके कारण होगा बच्चों, इस पॉइंट पे ये एस की तरफ ही होगा, मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कह दिया ये B1 है, ये इधर की तरफ है, ठीक है। अब एन पोल के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एन पोल के कारण, तो एन पोल के कारण यहां पे मान लो मैं यहां से पहले डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस है सपोज करो, ठीक है, और एन पोल के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो फील्ड ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होगा, यानी नॉर्थ पोल से इधर की तरफ होगा, और इसको मैंने मान लिया B2, इसको मैंने मान लिया B2, ठीक है। दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों ये सेम होगा, इसलिए सेम होगा क्योंकि ये एंगल एक तो 90 डिग्री है, दूसरी बात ये दूरी जितनी होगी, मान लो ये दूरी r है, तो ये दूरी भी क्या होगी, r होगी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम है, पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है ये चीज। अब इस दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट बच्चों ठीक बीच में आएगा, ठीक बीच में, इधर की तरफ इसका जो
मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, सपोज करो कि ये लेंथ 12 है, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा इस एंगल को थीटा मान लिए तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये B1 और B2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट ठीक बीच में जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो ठीक बीच में जाएगा। अब कितना होगा ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए कुछ लैंग्वेज लिखा जाए, कुछ लैंग्वेज। आजा आई बहार, अच्छा लिख लेते हैं। कंसीडर, कंसीडर, थोड़ा सा बच्चों कलर चेंज कर देते। कंसीडर Sn is a bar magnet, Sn is a bar magnet, bar magnet with pole strength M, with pole strength M। ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना मान लिया हम लोग, ये अच्छा बच्चों, पोल स्ट्रेंथ हमने H M मान लिया इसका। ठीक है, प्लस माइनस M भी बोल सकते हो इसका। हम लोग को एक पॉइंट P पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। We have to find magnetic field। एक एक चीज को समझना अच्छे से। We have to find magnetic field at a point P, on its broad on position। ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P है, यहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, और ये दूरी दिया हुआ है x है, OP इक्वल टू आपको दूरी दिया हुआ x है, और इसका जो OP का वैल्यू क्या है, OP का वैल्यू x के बराबर है। लेट 12 जो है बच्चों, 12 ये है मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। लेट 12 बी द magnetic length of bar magnet। ठीक है, चलो इतना हम लोग लैंग्वेज लिख देंगे। तो B1 क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, पहले S पोल के कारण यहाँ पे निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों निकालेंगे ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू S पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको मैंने मान लिया B1। और ये जो B1 होगा बच्चों, इसका जो वैल्यू होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये पोल स्ट्रेंथ के कारण R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या R हम लोग डिस्टेंस माने हुए हैं। ठीक है, R डिस्टेंस, तो ये होता है बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि ये होगा Km/r² के बराबर, और K के बदले हम लोग क्या लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, μ0/4π, तो μ0/4π M/r² हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं B1 बराबर μ0/4π M/r², ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, P से S की तरफ, तो लिख देंगे यहां पे along वेक्टर PS होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इस N पोल के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण, N पोल के कारण, N मैग्नेटिक फील्ड at point P due to N पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया B2, ये हो जाएगा बच्चों μ0/4π, ये भी होगा μ0/4π M/r² ही होगा, क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो किसकी तरफ होगा, तो नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा बाहर की तरफ, यानी N से P की तरफ होगा। ठीक है, अलॉन्ग N से P की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बच्चों। H B1 इज इक्वल टू क्या है, B2 है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और इसको मैंने मान लिया B। ठीक है, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, जिसका वैल्यू बराबर है μ0/4π M/r² के बराबर। क्लियर, लेकिन ये वेक्टर है बच्चों, ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो इस B1 का दो कंपोनेंट होगा, अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं, अगर मैं इसको y एक्सिस और इसको मान लूं बच्चों x एक्सिस, यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही मैंने क्या मान लिया y एक्सिस और इसको x एक्सिस,
तो B1 का और B2 का दोनों का कंपोनेंट होगा। B1 का जो कंपोनेंट होगा इधर होगा B1 cos थीटा, इधर होगा B1 sin थीटा। B2 का जो कंपोनेंट होगा इधर होगा B2 cos थीटा, इधर होगा B2 sin थीटा। लेकिन B1 cos थीटा और B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मैं ये दूसरे फिगर में आपको समझा देता हूं। समझा दिया रे, क्या समझा दिया सर? ये देखो, यहां पे देखो बच्चों, ये एस पोल मैंने माना है और ये मैंने नॉर्थ पोल माना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण जो फील्ड होगा ये इधर होगा, इसको B1 मैंने कहा, और इसके कारण जो फील्ड होगा ये बाहर की तरफ होगा, इसको मैंने B2 कहा। ठीक है, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। इस एंगल को मैंने थीटा बोला है, इस एंगल को भी थीटा बोला है। अब देखो बच्चों, B1 का दो कंपोनेंट लो, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर रे। इधर की तरफ B1 का कंपोनेंट होगा B1 cos थीटा और नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट होगा B1 sin थीटा। ठीक है, उसी तरह देखो बच्चों, B2 को भी देखो बेटा, B2 को भी देखो, ये B2 है, ये B2 इधर की तरफ आएगा तो इसका कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट B2 cos थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट होगा बच्चों B2 sin थीटा। तो चूंकि B1 और B2 बराबर है तो एक B2 का कंपोनेंट इधर चला गया, B1 का कंपोनेंट इधर चला गया और दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी इसका कौन सा कंपोनेंट बचेगा बच्चों? x कंपोनेंट, क्योंकि y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे B नेट बराबर, तो दोनों को जोड़ दोगे, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर की तरफ होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहां पे करते हैं। तो इधर की तरफ मैं लिख देता हूं, इधर जो आएगा ये आएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो कि इधर की तरफ होगा। अभी आपको मैंने फिगर में समझाया है। ठीक है, चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये सब नहीं लिखना है बच्चों, ये सब बस समझाने के लिए था। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो मैं यहां कुछ टर्म मिटा देता हूं। आने से उसके आए बहार, जून से उसके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहां पे जो y कंपोनेंट ऑफ B1 एंड B2 होगा, y कंपोनेंट, ये क्या लिख रहे हैं सर? y कंपोनेंट्स ऑफ B1 एंड B2 कैंसिल इच अदर, एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, कैंसिल इच अदर। देयरफॉर सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एच, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों, इसको बी नेट मैं लिख सकता हूं, बी नेट। ये हो जाएगा बी नेट बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B2 नहीं, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ये दोनों इधर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, यानी N से S की तरफ होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, B1 के बदले B लिख दो, क्योंकि देखो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, जो किसके बराबर है? B के बराबर है। तो ये B cos थीटा हो गया, ये भी बच्चों क्या हो गया? B cos थीटा। दैट इज आपका फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो 2B cos थीटा आया। 2B cos थीटा आया, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 2 और B का वैल्यू क्या रखने जा रहा हूं? म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर। और यहां से बच्चों हम लोग cos थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखो, ये r है, ये x है और ये l है, इतना दूर का लेंथ क्या है? l है, l। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल, यहां फिगर के बगल में भी लिख सकते हो बच्चों, इन ट्रायंगल POS। अगर हम cos थीटा का वैल्यू देखें, cos थीटा का, तो इस ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा का वैल्यू l बाय r के बराबर। किसके बराबर? l बाय r के बराबर। तो मैं यहां l बाय r लिख देता हूं, और r के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? r के बदले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो r के बदले मैं यहां लिखने जा रहा हूं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां पे r के बदले हम लोग क्या लिख दे? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा के बदले पहले क्या लिख दे? l बाय r, cos थीटा बराबर l बाय r। अब मैं यहां पे r के बदले बाद में लिख दूंगा, ये फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों, अब 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू l बाय r क्यूब। बस इसमें r का मान रखो।
ठीक है, इसमें आर का मान क्या रखेंगे बच्चों, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, बस यहां पुट कर दो। ठीक है, तो यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, m इंटू 12 को, m इंटू 12 को एक साथ मैंने लिख दिया, m इंटू 12 अब बाय आर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, m इंटू 12 बाय आर क्यूब को, तो m इंटू 12 को मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको आप लिख सकते हो m इंटू 12 को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करोगे ये मैग्नेटिक लेंथ से तो ये m के बराबर हो जाता है। और r के बदले मैं यूज करने वाला हूं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय, सॉरी यहां 1/2 है, 1/2, और देखो यहां पे r क्यूब है तो इसका क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब बच्चों एक ही काम करना है आपको फाइनल रिजल्ट के लिए, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ होता है बच्चों, ये कम, बार मैग्नेट इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा बार मैग्नेट होता है, एन पोल ये एस पोल, ये हो जाएगा लेंथ 12 x, लेकिन ये जो दूरी होगा ये x दूरी बहुत बड़ा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो l है, एज l जो है बच्चों ये x से बहुत छोटा होता है, इसीलिए आप l को यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी एल स्क्वायर को हटा सकते हो। तो एल स्क्वायर को हटा सकते हो तो यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय, यहां पे l नेग्लेक्ट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा, 3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, एक्स क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। ठीक है, ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा रहा था, तो ये इजीली कर सकते हो, एक दो बार रिवाइज करोगे तो इजीली आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए अगला नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी बने रही है हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।